भगवान को आपसे कौन से पैसों की जरूरत है? वो तो आपको देने वाला है। आपकी औकात है कि आप उसको कुछ देंगे? आप किस हैसियत से मंदिर की दान पेटी में चढ़ाते हैं पैसा? मंदिर की दान पेटी में पैसा चढ़ाने से अच्छा है कि उसमें 10, 5 रुपए, 20 रुपए और डाल के किसी गरीब का पेट भर दें। वो गरीब आपको दुआ भी देगा, आपको पुण्य भी मिलेगा और उस गरीब का पेट भी भर जाएगा। अरे धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची खोल देते हैं, तुरंत करते हैं वो फैसला। अगर पर्ची खोलने का इतना ही शौक था तो पहले क्यों नहीं बता दिया कि वो भारत देश से, वो पाकिस्तान से जासूस घुस रही है? बताइए ना आप मुझे। ये पर्ची और पर्चे बहुत देखे हमने, ठीक है। बाबा ऐसे हैं जो ज्ञान देते हैं, बड़ा लंबा लंबा ज्ञान पेलते हैं। ये बाबा जी कहते हैं कि सब मोह माया है, धन दौलत सब मोह माया है, और खुद गाड़ियों से उतरते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से। धीरेन्द्र शास्त्री पैदल क्यों नहीं चलते? और बाबा हैं तो सिक्योरिटी की क्या जरूरत? जरा ये बताइए ना। आप ये देखिए तो लाखों करोड़ों रुपए, खरबों रुपया इनके पास है। ये तो वीवीआईपी खाना खाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से कोई आम आदमी मिल सकता है क्या? जरा ये बताइए। धीरेन्द्र शास्त्री और प्रधानमंत्री में कोई अंतर नहीं है आज की डेट में। ना प्रधानमंत्री से आप मिल सकते हैं आसानी से और ना धीरेन्द्र शास्त्री से। तो ये बाबा कहाँ से हुए? वो भाजपा के नेता जो गाड़ी चला चला कर लेकर जा रहे हैं ना, वही दे रहे हैं खर्चा, और कौन दे रहा है? मुफ्त की आराम से बैठकर पेंशन खा रही है, तनख्वाह मिल रही है, बढ़िया। और क्या चाहिए इनको? देश में बेटियों के साथ बलात्कार हो, चाहे बेटियों के साथ दुष्कर्म हो, इनकी आवाज नहीं निकलती है स्मृति ईरानी की। लेकिन आप इनकी बेटी के ऊपर सवाल कर लो तो स्मृति ईरानी तुरंत गरजने लग जाती हैं। सनातन धर्म को लेकर आ रहे हैं धीरेन्द्र बाबा। इससे पहले सनातन धर्म नहीं था धीरेन्द्र शास्त्री से पहले, है? इससे पहले नहीं था। तमाम लोगों का कहना है कि हिंदुओं को जगाने का काम हो रहा है, हिंदू उनके नेतृत्व में ही जागेगा। क्यों? हिंदू क्या कुंभकर्ण था पहले? नहीं, हिंदू जो होता पहले कुंभकर्ण था या सोया पड़ा था, जो धीरेन्द्र शास्त्री ढोल बजा के सबको जगा रहे हैं। कैसे जगा रहे हैं बताइए ना। मैं आपको बताऊं, उल्टा ये जो लोग हैं सुलाने का काम कर रहे हैं। पहले हिंदुओं के बच्चे बाबा साहब का संविधान पढ़कर आईएएस आईपीएस बना करते थे, डॉक्टर और इंजीनियर बना करते थे। लेकिन जब से ये 26-27 साल के बाबा आए हैं, तब से इस देश का नौजवान या तो बजरंग दल में जा रहा है, या आरएसएस में जा रहा है, या हाथ में तलवार उठा रहा है। वो कॉपी और कलम तो उठा ही नहीं रहा है। आप एक बात मुझे बताइए, क्या आप इसको हिंदुओं को जगाना कहते हैं कि उनके बच्चों के हाथ में तलवार आए, या फिर हिंदुओं को जगाना तब कहेंगे जब हिंदुओं के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और आईपीएस बने? ये धीरेन्द्र शास्त्री ने कितनी बार मंच से खड़ा होकर बोला है कि हिंदुओं के बच्चे हाथ में कलम उठाएं और डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस बने। ये इसलिए नहीं बनने देना चाहते और बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ने देना चाहते कि अगर बच्चे पढ़ गए तो इनकी दुकान कैसे चलेगी? इनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। एक पढ़ा लिखा आदमी जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आपको लगता है कि वो उनकी बात के झांसे में आएगा? एक बात आप मुझे बताइए, अगर यही सब कुछ होता तो इनके बच्चे क्यों नहीं आईएएस आईपीएस बन जाते? धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भाई को आईएएस या आईपीएस क्यों नहीं बना दिया? बताइए ना आप मुझे। भारत देश को विश्वगुरु क्यों नहीं बना दिया? अगर आपके पास इतना ही सब कुछ है तो भारत देश को विश्वगुरु क्यों नहीं बना दिया? मैं आपसे कहता हूँ, मैं भी श्रद्धा रखता हूँ, मैं भी भगवान को पूछता हूँ, मेरी भी भगवान के प्रति आस्था है, और मैं आप लोगों से भी यही कहता हूँ कि आप भगवान को मानिए, भगवान के प्रति अपनी आस्था रखिए, अपनी श्रद्धा रखिए, लेकिन बीच में किसी मीडिएटर को, किसी दलाल को मत रखिए। आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आप भगवान से सीधा संबंध रखिए। आप बीच में किसी मीडिएटर को क्यों रखते हैं? अगर मंदिर से दान पेटी हटा दी जाए तो भगवान को थोड़ी कोई दिक्कत होगी, या भगवान को कोई दिक्कत होगी? अरे अगर कोई मेरे से ये कहे, आप भगवान से कहते हैं भगवान जी मेरी नौकरी लगवा दीजिए, भगवान जी मेरे को एग्जाम क्लियर करा दीजिए। अरे आप समस्त सृष्टि के रचयिता से मांग रहे हैं तो मांगेंगे तो आप उससे कुछ भी मांगे ना, उसको क्या जरूरत है? उसको आपके पैसों की जरूरत है? ये बताइए ना आप मुझे। भगवान को आपसे कौन से पैसों की जरूरत है? वो तो आपको देने वाला है। आपकी औकात है कि आप उसको कुछ देंगे? आप किस हैसियत से मंदिर की दान पेटी में चढ़ाते हैं पैसा? मंदिर की दान पेटी में पैसा चढ़ाने से अच्छा है कि उसमें 10, 5 रुपए, 20 रुपए और डाल के किसी गरीब का पेट भर दें। वो गरीब आपको दुआ भी देगा, आपको पुण्य भी मिलेगा और उस गरीब का पेट भी भर जाएगा। अरे धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची खोल देते हैं, तुरंत करते हैं वो फैसला। अगर पर्ची खोलने का इतना ही शौक था तो पहले क्यों नहीं बता दिया कि वो भारत देश से, वो पाकिस्तान से जासूस घुस रही है? बताइए ना आप मुझे। ये पर्ची और पर्चे बहुत देखे हमने, ठीक है। इस पर्ची और पर्चे के चक्कर में जो खर्चा हो रहा है ना, इस खर्चे को देखिए। दूसरी बात ये सुन लीजिए जरा, दूसरी बात ये कि आप ये जो कह रहे हैं, ये बाबा ऐसे हैं जो ज्ञान देते हैं, बड़ा लंबा लंबा ज्ञान पेलते हैं। ये बाबा जी कहते हैं कि सब मोह माया है, धन दौलत सब मोह माया है, और खुद गाड़ियों से उतरते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से। धीरेन्द्र शास्त्री पैदल क्यों नहीं चलते? और बाबा हैं तो सिक्योरिटी की क्या जरूरत? जरा ये बताइए ना, लग्जरी गाड़ी की क्या जरूरत? साधु महात्मा कौन होते हैं? साधु महात्मा वो होते हैं जिनको मोह माया से कोई लगाव नहीं होता, उनको पैसे की कोई जरूरत ही नहीं है। आप ये देखिए तो लाखों करोड़ों रुपए, खरबों रुपया इनके पास है। ये तो वीवीआईपी खाना खाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से कोई आम आदमी मिल सकता है क्या? जरा ये बताइए। धीरेन्द्र शास्त्री और प्रधानमंत्री में कोई अंतर नहीं है आज की डेट में। ना प्रधानमंत्री से आप मिल सकते हैं आसानी से और ना धीरेन्द्र शास्त्री से।
तो ये बाबा कहाँ से हुए? लेकिन जो ये बताइए सर, जो इसको इतना टेंट पेंट कहाँ से मिल रहा है? इतना लाखों रुपए खर्चा होता है। टेंट पेंट वही दे रहे हैं इसको जो लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जो इसकी गाड़ी चला रहे हैं, वो भाजपा के नेता जो गाड़ी चला चला कर लेकर जा रहे हैं ना, वही दे रहे हैं खर्चा, और कौन दे रहा है? लेकिन वरना बाबा जी से पूछे कि बाबा जी कौन सा बिजनेस करते हैं। ये बाबा जी जो समझते हैं कि धर्म के, हिंदू धर्म के लोगों को बरगला देंगे, भैया हम भी हिंदू हैं, हम भी भगवान को मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी बात में आ जाएंगे, आपके झांसे में आ जाएंगे। हमें ईश्वर की भक्ति के बीच में किसी की जरूरत ही नहीं है। और एक बात आप मुझे बताइए, साधु महात्मा बनने में आदमी के पूरे जीवन, पूरी जिंदगी बीत जाती है, तब कहीं जाके उसको ईश्वर के दर्शन होते हैं। जब भगवान महाभारत के अनुसार जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप वाले दर्शन करने थे, तो उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। वो भी नंगी आंखों से भगवान के दर्शन नहीं कर पाए थे, तब उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। और आप ये सोचिए, ये हनुमान जी से भी बात कर रहे हैं, ये रावण से भी बात कर रहे हैं। भैया 26-27 साल की उम्र में, समझ रहे हैं आप, 26-27 साल की उम्र में कौन सी सिद्धि आ गई ऐसी इनके पास? सोच कर देखिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए कि कैसे जनता को पागल बनाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।